गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है भारत की संविधान सभा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये फंसा देते हैं प्रतियोगियों को। फ्रेंड्स, मैं आपकी तैयारी जो है जीके की वो टॉपिक वाइज कराती हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन जो है ईजी वे में हो जाए और आपको लेंदी भी ना लगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस याद नहीं होते, मुश्किल होते हैं, तो आपको लर्न हो जाए इस वजह से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसके उद्गार थे? ये जो उद्गार था हमारे महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए. M.N. राय, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसके द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए सभा के गठन की मांग की गई? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। फ्रेंड्स, इसी तरह जोड़ के आप याद करते रहें, क्योंकि जीके के क्वेश्चन जल्दी याद होते ही नहीं, भूल जाता है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. M.N. राय और डी हैं महात्मा गांधी। तो औपचारिक रूप से इसका जो किया M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर सी सही है, M.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए. महात्मा गांधी, मूर्त रूप महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी में है M.N. रॉय और डी. जवाहरलाल नेहरू। तो मूर्त रूप इसको दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ए. 1928, बी. 1931, सी. 1936, डी. 1942। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क मताधिकार, ध्यान दीजिएगा, किस व्यक्ति ने 1938 में ये मांग की थी? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. हमारे सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बनेगी, इसकी मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? कौन सा युद्ध है ये? प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है ये। ए. क्रिप्स योजना, बी. बेवेल योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. माउंटबेटन योजना। तो ये जो योजना थी वो थी क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। ये जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तभी ये डिसाइड कर लिया गया था, क्रिप्स योजना के तहत। अंग्रेजों ने हमसे बड़े सारे वादे किए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. B.R. अम्बेडकर, डी. बाल गंगाधर
तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले डिमांड करने वाले ये व्यक्ति थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी में है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए, साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी, क्रिप्स प्रस्ताव, सी, माउंटबेटन योजना, डी, कैबिनेट मिशन योजना। तो संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना। फ्रेंड्स, जब ये वीडियो आपके क्वेश्चन समाप्त होंगे तो एक लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है जो इन्हीं क्वेश्चंस से है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखते चलिएगा और उस टेस्ट में आप जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कुछ तो याद हो जाएगा हमारे दोस्तों को। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? मतलब कौन से अधिवेशन में कांग्रेस में डिमांड रखी गई कि संविधान सभा का गठन होगा? ए, कानपुर, बी, मुंबई, सी, फैजपुर और डी, लाहौर। तो ये किस में मांग की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, फैजपुर। फैजपुर में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जिसमें ये मांग की गई कि संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन की योजना थी कितने सदस्यों को रखना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389, 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सी, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी, मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि या डी में है उपर्युक्त सभी। तो विभाजन किस प्रकार होना था? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो सभी हैं ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, साथ साथ देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे और मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो बनाना था उनका होना निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आए? ऑप्शन नंबर बी सही है, 208। कांग्रेस से 208 सदस्य इलेक्ट होकर के आ गए। अगला, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए, 289, बी, 299, सी, 324 और डी है 333। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? ए, 100, बी, 70, सी, 85, डी, 65।
आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में करें, जिससे आपको अपना भी लेवल पता चलेगा कि हमने अभी तक कितनी तैयारी की है। फ्रेंड्स, युद्ध में योद्धा को सदा तैयार रहना चाहिए, और मुझे लगता है परीक्षा जो है ना एक युद्ध है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर जो है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 70। संविधान पुनर्गठित जो संविधान सभा थी, देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, सी में है 249 और डी 289। विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 229। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? हमारे यहाँ अभी भी जब चुनाव होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बनाई जाती है, एक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इलेक्टोरेट जो होता है, इलेक्टोरेट कह लीजिए, या हिंदी में इसको कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो अभी भी 10 लाख की 10,000 से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। 10,000 से अधिक होगी तो अच्छी बात है, और अगर कम है तो उसको किसी और क्षेत्र को मिला करके उसको बना दिया जाता है एक निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ पर सदस्यों की जो संख्या का अनुपात क्या था? 8 लाख व्यक्ति, बी में है 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति और डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। अभी भी वही है 10 लाख। 10 लाख होने चाहिए जनसंख्या उस निर्वाचन क्षेत्र की, 10 लाख होनी चाहिए, और अगर कम है तो मिला लिया जाता है बगल वाले क्षेत्र को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने किया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी है संयुक्त प्रांत। ये प्रांत मिट गया है, प्रांत। तो किसके आप प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था? कहाँ से चयनित होकर ज़्यादा लोग आए थे? ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका संयुक्त प्रांत, आपका अपना उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है ये। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो ये कौन सी देशी रियासत है जिसने संविधान सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग नहीं लिया था? का ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद। अगला प्रश्न, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? किस क्षेत्र से आते थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी में है तत्कालीन मध्य भारत से और डी है पंजाब से। हमारे बी आर अंबेडकर का जो चुनाव हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ उसका बहिष्कार कर दिया था। तो क्यों किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी में है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ए समान अधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार और डी
वर्गीय मताधिकार। तो किस आधार पर हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार की बेस था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, और सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसी के द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अभी प्रेजेंट टाइम में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए, संविधान सभा ने, बी, ब्रिटिश संसद ने, सी, भारतीय संसद ने, डी में है गवर्नर जनरल ने। तो किसने बनाया था हमारी संविधान, भारतीय संविधान को? इसका सही आंसर तो आपको सबको पता होगा, हमारी संविधान सभा ने। फ्रेंड्स, ये बहुत कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां से इनको सेलेक्ट करके लेके आई हूं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ए, 1945 में, बी, 1946 में, सी, 1947 में, और डी, 1948 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर में मैंने इसको देखा है। चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये चुनाव संपन्न हुआ 1946 में। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ 1946 में संपन्न हो गया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, बी, 9 दिसंबर 1946, सी, 26 नवंबर 1949, और डी है 26 दिसंबर 1949। तो स्थापना इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946, 1946। एक चीज़ और याद रखने लायक है फ्रेंड, इसमें हमारा जो संविधान था वो स्वीकृत कब किया गया, एक्सेप्ट किया था 26 नवंबर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो सही है, 26 नवंबर 1949, 1949 को हमने इसको स्वीकृत किया था। और अब प्रेजेंट टाइम में हम इसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाना हमने शुरू कर दिया है। लगभग 2 साल हो चुके। संविधान दिवस अगर आपसे कोई पूछे तो आप आंसर देंगे 26 नवंबर। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्योंकि कई अधिवेशन हुए, तो फर्स्ट अधिवेशन मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो ये प्रथम अधिवेशन हुआ था अपनी राजधानी दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में। इससे जोड़कर देखिएगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब उद्घाटन हुआ तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, सच्चिदानंद सिन्हा, डी, सी, बी आर अम्बेडकर, डी, सी राजगोपालाचारी। तो अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, उद्घाटन अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था ए, 16 अगस्त 1947, बी, 26 जनवरी 1948, सी, 9 दिसंबर 1946, डी, 26 नवंबर 1946। तो पहली बार हमारी संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ?
9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी सदस्य देख लें, अध्यक्ष, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष को भी देखेंगे। ए BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी है KM मुंशी। तो अस्थायी जो सदस्य थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर, अस्थायी सदस्य नहीं, अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में एक स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया। अब देख लीजिए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? BN राव, BR अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे? तो स्थायी जो अध्यक्ष हमारे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये तो आप देख चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, डेट आप देख लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो इनको बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया गया। ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर से लिए गए हैं, मतलब जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं। मैंने देखा कई बार रिपीट किया गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए शरद चंद्र बोस, बी KM मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी है बेनेगल नरसिंह राव। का सही आंसर है बेनेगल नरसिंह राव। ये जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये बार बार फिर से आ गया स्थायी अध्यक्ष, तो इसको फिर से हटाना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए KM मुंशी, बी N गोपाल स्वामी अयंगर, सी H बेग, अयंगार नहीं है अयंगर है, H बेग, TT कृष्ण माचारी। तो इसका सही आंसर है H बेग, H बेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? A 9, B 12, C 13 और D है 16। तो कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका सही आंसर है 13। ऑप्शन नंबर सी सही है 13। विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियों को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, बी है 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी है 16 दिसंबर 1947। तो मसौदा प्रारूप समिति या की नियुक्ति कब की गई? और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्रारूप समिति है इसी के अध्यक्ष हमारे BR अम्बेडकर जी थे। तो इसकी नियुक्ति कब की गई इसकी बात हम लोग कर लेंगे, और आपको BR अम्बेडकर जी के बारे में भी और क्वेश्चंस हम आपको देंगे। चलिए अभी फ़िलहाल हमको प्रारूप समिति की नियुक्ति देख लेते हैं। तो ये 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। अब फ्रेंड्स आपकी बारी है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर दें। चलिए, क्योंकि अब तक याद हो गए होंगे। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मैंने अभी बताया है इसका आंसर ऊपर, तो अब आप आंसर दें। MN रॉय,
महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। जाइए कमेंट बॉक्स में जाइए फ्रेंड्स, ABCD करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है? ABC। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, MN राय और D महात्मा गांधी। आपको इससे फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है सब याद हो गया, लेकिन जब हम टेस्ट देने के लिए आते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता। संविधान सभा को मूर्त रूप से प्रदान किया महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू। और अगला है, कांग्रेस ने किस वर्ष विभिन्न किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? फ्रेंड्स, अब तक आपको क्वेश्चंस लर्न हो गए होंगे, आंसर दें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसी तरह की तैयारी के लिए आप वीडियो पर, चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं जिसको देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।